मिसलेनियस पे आ जाओ बच्चों जरा, ठीक है, मिसलेनियस पे आ जाओ, बहुत बड़ी मिसलेनियस है भाई, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो जरा। शो दैट m प्लस nth and m माइनस nth टर्म्स ऑफ AP मिक्स्ड मिसलेनियस, ऐसे मिसलेनियस होता है, मिसलेनियस तो मैं ऐसे बोल रहा हूं। अच्छा भाई ऐसा करना, इस इंग्लिश के टीचर से ही पूछ लेना फिर, और मुझे मैथ पढ़ाने दो, ठीक है। नई वाली बुक दे दो भाई। सभी बच्चे टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं ना? शुरू नहीं करने के पहले हम नई बुक से कर लेते हैं। देखो जरा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कहता है फर्स्ट क्वेश्चन में f ऑफ x प्लस वाई, f ऑफ x प्लस वाई किसके इक्वल है? एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू वाई के इक्वल है। हो सकता है जेई में 50% वेटेज बोर्ड का हो जाए। सो जो बच्चे सिर्फ बोर्ड का सिलेबस पढ़ रहे हैं ज्यादा फोकस से, उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। 50% जेई में तुम्हारे टाइम तक तो 99% कंफर्म है। हाँ नहीं बस ठीक है ना मनन, स्विच टू पीसीएम। तो तुम तो सिलेबस को तुम अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। तो f of x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस f of x इंटू f of y, ठीक है। x y कोई नेचुरल नंबर है, f of 1 हमें क्या गिवन है? 3 गिवन है। और बच्चों आपको क्या फाइंड करना है? समेशन ऑफ x वेरीज फ्रॉम 1 to 1, x वेरीज फ्रॉम 1 to n fx इज इक्वल्स टू 120। तुम लोगों को तो HP भी पढ़ना है भाई। देखो इनको तो सिर्फ एक जीपी पढ़ना है, तुम्हें एपी पढ़ना है, जीपी पढ़ना है, एजीपी पढ़ना है, ठीक है। एजीपी पढ़ना है, ठीक है। एंड तुम्हें पढ़ना है स्पेशल सीक्वेंस पढ़ना है, एंड एचपी भी पढ़ना है तुम्हें। तो तुम्हें इतने टॉपिक पढ़ना है। सो कम टू द पॉइंट। f1 इज इक्वल टू 3, r वेरीज फ्रॉम 1 to n, fx इज इक्वल टू दिस। ध्यान से देखो बच्चों, फंक्शन fx कुछ इस टाइप से डिफाइंड है, fx इंटू एफ वाई। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अगर फाइंड करते हैं आप किसी भी नंबर के लिए, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? fx इंटू एफ वाई, ठीक है। एंड f ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 है। समेशन r वेरीज फ्रॉम 1 to, अरे ये पिटेगी आज, ठीक है। किसके इक्वल है? 120 के इक्वल है। और मेरा आज जल्दी छोड़ने का कोई मूड नहीं है, चुपचाप पढ़ लो। सर मेरी मीटिंग है, मेरे कल कंपटीशन है जॉन से। भाई मैंने भी सिलेबस पूरा करवाना है। देखो दिस इंप्लाइज, ध्यान दो इधर बच्चों, ध्यान सुनो। समेशन दिस की वैल्यू 120 दी है, हमें n फाइंड करना है। क्या सभी बच्चों को समेशन पता है? समेशन का क्या मतलब होता है? एक क्वेश्चन हम समेशन का पहले भी कर चुके हैं। जैसे बच्चों समेशन ऑफ r वेरीज फ्रॉम 1 to 10। मनन इसका मीनिंग समझाइए। मीनिंग है कि कहते हैं आर की वैल्यू 1 से 10 तक उन सबका सम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको r को यहाँ क्या रखना है? 1। r को 1 से स्टार्ट करना है, और r की वैल्यू कहां तक रखनी है? 10 तक। कैसे रखनी है? पहले r को 1 रखो, 1 आ गया। समेशन का मतलब होता है प्लस, सम।
प्लस का साइन लगाना है और ये सिग्मा है, समेशन, समेशन को, ठीक है, ये क्या है, ये जो सिंबल लिखा हुआ है क्या है, सिग्मा, राइट, प्लस। अच्छा, फिर इसको आप आर को रखेंगे 2, ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर आर को नेक्स्ट वैल्यू रखेंगे 3, और टिल आपको ऐसा कहां तक करना है, इस वैल्यू तक, 10 तक, ठीक है, दिस इज समेशन आर। अगर मैं यहां समेशन एन लिख देता, समेशन एन, एन वेरीज फ्रॉम 1 to 10, तो इसका क्या मतलब होता बायरा, सेम ऐसे ही, पहले एन को 1 रखेंगे 1, फिर एन को 2 रखेंगे, प्लस लगाते जाएंगे, 3 रखेंगे, कहां तक, प्लस में 10 तक, करेक्ट, ठीक है भाई। अगर मैं ऐसा करता, समेशन ऑफ एन स्क्वायर, एन वेरीज फ्रॉम 1 to 5, तो इसका सॉम क्या मीनिंग होता, पहली टर्म 1 स्क्वायर होगी, प्लस सेकेंड टर्म एन को 2 रखोगे 2 स्क्वायर, देन 3 स्क्वायर, देन 4 स्क्वायर, टिल कहां तक, 5 स्क्वायर तक, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं ऐसा करता, समेशन एन ओवर एन प्लस 1, एन वेरीज फ्रॉम 1 to 10, मनन इसका क्या मीनिंग था, प्लस पहले एन को 1 रखेंगे, सो एन को 1 रखोगे तो क्या आएगा, एन को 1 रखा तो 1/1 + 1, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, हाँ जी, अगली टर्म बताओ, 2/2 + 1, 2/2 + 1, नेक्स्ट बताओ, 3/3 + 1, एंड सो ऑन, और कहां तक जाना है भाई, 10/10 10/10 + 1। समझ गए, ये समेशन का मतलब है, ठीक है, ऐसे ऐसे होता है समेशन, राइट, राइट, हाँ। सो इस समेशन को ओपन करोगे आप, इस समेशन का क्या मीनिंग है, समेशन पहले आप x को 1 रखोगे, सो ये हो गया f(1), f(1), ठीक है, फिर प्लस का साइन, फिर x को क्या रखोगे 2, तो f(2) प्लस f(3), टिल कहां तक जाएगा ये, f(n) तक, लिख नहीं रहे तुम, दिस इज इक्वल्स टू 120, ठीक है, टिल यहां तक जाएगा ये। अब तो देखो मुश्किल से तो प्रतिज्ञा की बेचारी की आवाज आनी स्टार्ट हुई है, अब उस बंद कर देंगे तो वो बेचारी कितनी देर पढ़ेगी, ठीक है बच्चों। f(1) बताओ, f(1) की वैल्यू, f(1) की वैल्यू 3, ठीक है। अच्छा सुनो, मुझे इसमें किस किस की वैल्यू की जरूरत पड़ने वाली है, मुझे इसमें f(1) की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, 2 की जरूरत पड़ेगी, ये सब जरूरत पड़ेगी मुझे, है ना। f(1) की वैल्यू तो गिवन है, अगर f(2) की वैल्यू निकालनी होगी बायरा, f(2) की वैल्यू कैसे मिलेगी हमें, f(2), हाँ, पर ये क्या नाम है, चाहत, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, आंसर बताओ बेटा, हाँ जी मैं क्या करूं, वहाँ पे x + y में रख देंगे। देखो जरा, f(1 + 1), 2 को क्या लिखो 1 + 1, अब प्रतिज्ञा समझ आया, हाँ जी, अच्छा अब f(x + y), f(x + y) की डेफिनेशन क्या है, fx × fy, तो x यहां पर क्या है 1 और y भी यहां पर क्या है 1, तो ये होना चाहिए f(1 × f(1), समझ आया सबको, नहीं आया तो बताओ बेटा, f(x, y) क्या है, fx × fy, मैंने x को यहां 1 डाल दिया और यहां भी 1 डाल दिया, y को भी, तो यहां क्या हो गया, तो f(1 + 1) की वैल्यू क्या आनी चाहिए, f(1 × f(1), नहीं समझ आया, f(x + y) इज इक्वल टू क्या है, f(x × f(y), ये है ना, बहुत ही गंदी राइटिंग आई, क्यों आई, मैं तो बहुत अच्छा लिखता हूं, है ना, f(x
एफ ऑफ वाई। देखो जरा, तो एफ ऑफ अगर आपको, जैसे मैं एक्स को 1 डाल देता हूं, 1 + 1 हो गया, तो 1 + 1 का आंसर क्या होना चाहिए? एक्स को यहां 1 डाला है तो इधर भी 1 डलेगा, वाई को इधर 1 डाला है तो इधर भी 1 डलेगा। ठीक है, अब अगर मैं x को 2 डाल देता हूं, x को 2 डाल देता हूं, y को 1 रख लेता हूं, इसका आंसर ये क्या होना चाहिए? f2 f1। ठीक है भाई मनन, f ऑफ 3 + 1 का आंसर बताओ। प्रतिज्ञा आप बताओ। प्रतिज्ञा F3 into F1. f3 इंटू f1 समझ आ गया सबको? मनन यस एनी डाउट? ठीक है भाई, ध्यान से देखो, तो आई थिंक अब इसमें तो मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। f1 की वैल्यू बताओ कितनी है? देखो ये रही 3, तो 3 इंटू 3 3 स्क्वायर हो गया। सो बच्चों f2 की वैल्यू क्या आ गई? 3 स्क्वायर। f ऑफ अगर आप 3 फाइंड करते हो, तो हम क्या इसको f1 + 2 लिख सकते हैं? तो हम f3 फाइंड कर रहे हैं, तो इसको 3 को तो 1 + 2 लिख लिया, 3 को तो 1 + 2 लिख ही सकते हैं ना। f3 की वैल्यू मैं फाइंड कर रहा हूं, तो 3 को मैंने लिख लिया 1 + 2। अब 1 + 2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए? नहीं, यहां से देखो, f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 2, x की जगह 1 और y की जगह क्या है? 2। तो क्या होना चाहिए ये? f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 2। f ऑफ 1, f1 की वैल्यू बताओ जरा क्या है? f1 की वैल्यू 3 है, और f2 की वैल्यू क्या है बच्चों? अभी निकाली थी हमने, 3 स्क्वायर है। ठीक है, f1 की वैल्यू 3 है और f2 की वैल्यू क्या है? 3 स्क्वायर। क्या हो गया ये? 3 क्यूब। 3 क्यूब यानी 3 क्यूब ही छोड़ दो, एंड सो ऑन। सो देखो बच्चों, यहां से f1 इज 3, f2 इज 3 स्क्वायर, f3 इज 3 क्यूब। ठीक है, तो fn क्या आ जाएगा? 3 टू द पावर n, एंड दिस इज इक्वल्स टू 120। ठीक है बच्चों, ये तो एक जीपी है, ये तो एक जीपी है और n टर्म्स हैं इस जीपी में। ठीक है, तो जीपी की n टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है दीदी? हाँ, जीपी की n टर्म्स, जैसे हम तो पढ़ तो कुछ और रहे हैं, a इंटू r टू द पावर n -1 अपॉन r -1, दैट इज इक्वल्स टू 120। ठीक है, सो हम समझ आया? ठीक है, ऑल राइट। नाउ बच्चों यहां से बताओ जरा, देखो ये बैच ऐसा है कि इस बैच के बाद मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि दूसरी बैच आने वाला है फिर उसको भी पढ़ाना है। मैं बड़ा रिलैक्स पढ़ाता हूँ, हम सर नहीं कर और 2:30 बजे वाले बैच में मुझे टेंशन रहेगी, 9th वाले आने वाले हैं, मुझे बड़ी टेंशन रहेगी, फिर उनको भी पढ़ाना है, पूरा माइंड डाइवर्ट रहेगा। मैं 11th क्लास को रिलैक्स माइंड से पढ़ाना चाहता हूँ। 12th को भी तो पढ़ाना था, रिलैक्स। अब वो क्या करूं मैं, एक जगह प्रॉब्लम है तो दूसरी जगह प्रॉब्लम तो नहीं करनी चाहिए ना। ठीक है, अच्छा देखो यहां से a की वैल्यू बताओ, 3 टू द पावर n -1 अपॉन 3 - 1, 3 - 1। और हाँ, सबसे बड़ी बात, प्रतिज्ञा तो आ ही नहीं सकती उस टाइम पे, खत्म बात, मनन भी नहीं आ सकता। बोल दिया नहीं, बेचारे को, अब बेचारे वो ऐसे डरा के बातें करवाओगे तो हाँ भरवाओगे तो करेगा ही, नहीं आ सकता वो। Generally he has problem. No, he doesn't. 3 to the power n -1 is equal to 120। वो बेचारा 10th में, पूरी 10th में मैंने उसको खेलने नहीं दिया, मैं अब भी मना कर दूं उसको, उसके पास कॉमर्स है। ठीक है, फिर नीचे आ गया तो थोड़ा सा तो रिलैक्स उसका, भाई देखो उस बेचारे ने अपना साइंस सेक्रीफाई करके, मतलब वो सर अकाउंट से उसने कॉमर्स लिया है, तो थोड़ा सा तो रिलैक्स पे उसका राइट बनता है, थोड़ा सा रिलैक्स पे तो उसका राइट बनता है। अब उसने अपना एक स्ट्रीम चेंज, मतलब सेक्रीफाई किया है, और उसमें जाके उसने कॉम्प्रोमाइज किया है कि भाई चलो मैं, मेरे को साइंस में टाइम नहीं मिलेगा तो मैं कॉमर्स ले रहा हूँ, तो थोड़े बहुत खेलने पे तो उसका राइट बनता है, उसका फंडामेंटल राइट है इनफैक्ट। मेरे को शाम को जाना है। दिस इज इक्वल टू इंटू 2। चलो चुप हो जाओ जरा,
इसको कट करो, कितने पे कट हो रहा है? 80, 3 to the power n, 80 plus 1, this is 81, that is 3 to the power 4. So your n is equal to, यूं ना देखो, अभी कोई छुट्टी नहीं होने वाली। मीटिंग है मेरी नॉर्मली। तू ना तो जाके बची हुई रिकॉर्डिंग देखती है और रोज जल्दी भाग जाती है। नहीं, आज तो बैठ इधर। कितने बजे मीटिंग है? कल कॉम्पिटिशन मम्मी से बात करवा। जॉन्स का पूछ लो मम्मी से। हाँ, तो तू बची हुई रिकॉर्डिंग देख के आती है कभी? कर लूंगी सर पक्का। बात करवा। सर कर लूंगी सर। बिना बात करे नहीं जाने दूंगा। कल कॉम्पिटिशन है। बात करवा। प्रूफ दे देती हूँ कॉम्पिटिशन। द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी इज 315। बात करवा दो, जाओ। मैसेज करवा, मैसेज कर दो मम्मी को कि सर को बोलो मुझे जल्दी छोड़ दें। हाँ, मैं अपना व्हाट्सएप बंद कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी इज 315। जीपी की कुछ टर्म्स का सम कितना दिया हुआ है? 315। whose फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो आर 5 and 2। बच्चों जीपी की करके दिखाओ जरा ये क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है? 2, और कॉमन रेशियो क्या है? ठीक है, चेंज करो। फर्स्ट टर्म 5 है और कॉमन रेशियो क्या है? 2 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म इज 5 एंड कॉमन रेशियो इज 2। फाइंड द लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। एक तो आपको इसकी लास्ट टर्म फाइंड करनी है, nth टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, और क्या फाइंड करना है? एन नंबर ऑफ टर्म्स, एन फाइंड करना है। एन आपको फाइंड करना है और गिवन क्या है आपको? एस एन गिवन है। एस एन क्या गिवन है? 315। ठीक है, जब तुम अप्लाइड में थे मैंने कभी भी एक बार तुमको एक्स्ट्रा रोका? बहुत बर्डन है इस चैप्टर का मेरे ऊपर। एक बार ये चैप्टर खत्म हो जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर हल्का सा पढ़ा के स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे। बहुत चैप्टर आने वाले हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आने वाला है, बाइनोमियल आने वाला है, कॉम्प्लेक्स नंबर आने वाला है, जो हमारे रहते हैं। स्ट्रेट लाइन हमारा रहता है। फर्स्ट टर्म में सारे चैप्टर आने वाले, मंथ में नहीं है हमारे पास। अब हाँ स्कूल में एचआरटीसी करेगा। हाँ भाई, अच्छा बच्चों, एस एन इज इक्वल टू दिस। एस एन इज 315। एस एन का फॉर्मूला बताओ। ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। दिस इज 315। कौन सा समय? सेकेंड है मिसलिनियस का। दिस इज ए क्या है हमारे पास? 5। आर इज व्हाट? 2 टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, दैट इज 315। अभी तो पढ़ाने का मोमेंटम सा बना है मुश्किल से। 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, 1 हो गया। दिस इज इक्वल्स टू, बताओ बच्चों जरा, नीचे तो 1 आ गया ना। दिस इज 315 अपॉन 5। शाम बताओ क्या आया? इधर कितना आया? 63। सो 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 64। 64 is 2 to the power 6. So your n is equal to 6. Correct? मनन, उस बच्चे से देखो कितना शांति से बैठ के पढ़ता है। तो पता है वो डांट बहुत जल्दी करे। जो मुंह खोलते तो गलती। हाँ। The first term of GP is, next question. लास्ट में तो निकालूंगी। n हमारा 6 आ गया, लास्ट टर्म निकालो भाई, nth टर्म निकालो। तो लास्ट टर्म 6 बनेगी ना इसमें। तो जब n हमारा 6 आ गया तो लास्ट टर्म 6 होगी। तो दैट इज AR5। निकालो जल्दी से। शांत बच्चा है बेचारा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है? थर्ड है ना। द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1। फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, थर्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी A1 is equal to 1. The first term of GP is 1. Sum of third term and the fifth term is 90. Sum of third term and fifth term. Third term and fifth term कितना गिवन है? 90 गिवन है। ठीक है, फाइंड द कॉमन रेशियो। सोम तो एक एनसीईआरटी भी ले ले।
ठीक है ना, a3 प्लस a5 इज इक्वल टू 90 गिवन है, राइट, a3 प्लस a5 इज इक्वल टू 90, a3 इज व्हाट, ar स्क्वायर, a5 इज व्हाट, ar4, दिस इज 90, और बच्चों a क्या गिवन है 1, सो दिस इज r स्क्वायर प्लस r4 इज इक्वल टू 90, सो r4 प्लस r स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0. मनन, कैन वी सॉल्व इट? हाउ? नहीं बेटे, ऐसे नहीं होगा. और कौन बताएगा कैसे सॉल्व हो सकती है? कौन बताएगा कैसे सॉल्व हो सकती है? सॉम, तो x ले ले तो क्वाड्रेटिक करती क्या? करती हूँ, बोलो. देखो बच्चों, ये आर स्क्वायर, टेकिंग आर स्क्वायर एज एक्स इज ए नाइस आइडिया, बट ओनली अप टू क्लास 10th. अब तुम्हें डायरेक्ट आना चाहिए कि इसमें है ही क्या. देखो, आर स्क्वायर को अगर आप एक्स लेते हो तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 90, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, सॉल्व कर लो. बट 11th के बच्चे को इतनी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. 11th के बच्चे को सीधा आना चाहिए. क्या प्रॉब्लम है? को बाई क्वाड्रेटिक है, ठीक है. r4 प्लस दिस इज 10r स्क्वायर माइनस 9r स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे पास जो क्वाड्रेटिक का वेरिएबल है x है या x स्क्वायर है, ठीक है ना. तो ये r स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, आप ऐसा कह सकते हो. एक्चुअली ये बाई क्वाड्रेटिक r में, ठीक है. सो क्या हो गया यहां से, ये क्वाड्रेटिक की तरह ही है. अगर फिर भी आपको ये नहीं आता तो फिर आर स्क्वायर की जगह एक्स लिख के कर सकते हो आप, ठीक है. यहां से आर स्क्वायर कॉमन लो, क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस 10 माइनस 9, आर स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 0. तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर प्लस 10 इंटू आर स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0. दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0, आइदर दिस 0 और दिस 0. तो आर स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और आर स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0. सो फ्रॉम फर्स्ट टर्म आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10, बट स्क्वायर क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव. सो सेकंड ऑप्शन बचा हमारे पास, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, दैट गिव्स यू आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, राइट. आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इट मीन्स आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3. यहां से आर स्क्वायर माइनस 10 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होती है. सो नाउ यू हैव वैल्यू ऑफ आर, व्हाट वी हैव टू फाइंड, और फाइंड द जीपी, फाइंड जीपी, ठीक है. जीपी फाइंड करनी है हमें. बच कॉमन रेशियो, फाइंड कॉमन रेशियो है, फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी. सो आर हमें मिल गया. ऑलराइट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन. एक चलो लास्ट क्वेश्चन, बस खुश, सेकंड लास्ट, नहीं थोड़े कम खुश हो जाओ. सेकंड लास्ट, ओके लास्ट. द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56. जीपी के 3 नंबर्स का सम 56 है, ठीक है. सम ऑफ 3 नंबर्स इन, यस बेटे, क्लास लीव कर दूं क्यों, भाई, कहाँ जाना है, मतलब वो क्या आएगा. एक क्वेश्चन है, देख ले, अगर जाना है तो कर दे लीव. ये तो फैमिली के बेनिफिट देखो बच्चों, द सम ऑफ 3 नंबर्स, सम ऑफ 3 नंबर्स, सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56. जीपी के 3 नंबर है, जीपी के 3 नंबर है, ए आर स्क्वायर, ठीक है. जीपी के 3 नंबर है, उनका सम 56 है. देखो बच्चों, अगर यहां पर हमें प्रोडक्ट दिया होता 3 नंबर्स का, तो नंबर्स को हम कैसे सेलेक्ट करते, ए बाई आर, ए और ए आर. लेकिन यहां प्रोडक्ट हमें नहीं दिया, तो फिर अपना नॉर्मल नंबर अज्यूम करो, ठीक है. सो 3 नंबर्स ऑफ जीपी, जीपी के जो 3 नंबर है, ए आर स्क्वायर, और बच्चों इनका सम क्या गिवन है, दिस इज 56. सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ ए जीपी इज 56, राइट. इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, देन इट इज 1 प्लस आर स्क्वायर, एंड दैट गिव्स यू इक्वल टू 56. एंड
बच्चों आगे गिवन है इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 7 21 फ्रॉम दीज नंबर्स इन ऑर्डर वी ऑब्टेन ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड द नंबर्स। ऑर्डर में हमने यहां से क्या सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, ऑर्डर में हमने यहां पर 1 माइनस 1 7 एंड 21 सब्ट्रैक्ट किया है, यानी कि जो फर्स्ट नंबर है आपने यहां से क्या माइनस किया 1, तो ये a माइनस 1 हो गया, यहां से क्या माइनस किया ar माइनस 7, ठीक है, और इस नंबर में से क्या माइनस किया ar स्क्वायर माइनस 21। दीज नंबर्स आर इन एपी, ये नंबर कहां पर किस में है, आर इन एपी, आर इन एपी, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये नंबर एपी में है, ठीक है। अच्छा बच्चों एपी की प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्वाइस ऑफ मिडल इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, नहीं क्या बोल दिया मैंने, ट्वाइस ऑफ मिडल इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, सम प्रोडक्ट दोनों मिला दिए मैंने, तो ट्वाइस ऑफ मिडल इज इक्वल टू दिस इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट a माइनस 1 प्लस ar स्क्वायर माइनस 21, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ जीपी मनन कि सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मिडल। ओपन करो बच्चों जरा इसको, दैट गिव्स यू 2ar माइनस 14 इज इक्वल टू a माइनस 1 प्लस ar स्क्वायर माइनस 21, करेक्ट, इज इट करेक्ट, ऑल राइट। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो बच्चों जरा, सो दिस इज ar स्क्वायर, ऐसे ही रख लेता हूं मैं, ar स्क्वायर एक टर्म, ar स्क्वायर, ऑल राइट, दिस वन इज माइनस 2ar, अगर इधर ही लेके जाएंगे तो माइनस 2ar हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2ar प्लस ए प्लस ए, ओके, प्लस ए इज इक्वल्स टू 8 हाँ 21 माइनस 14, ठीक है, अच्छा ये 22 हो जाएगा, 22 और लेफ्ट में लाएंगे तो सो 8 इज इक्वल टू a इंटू आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1, गॉट इट, ठीक है। नाउ वी हैव टू इक्वेशंस, equation 1 and equation 2, using these try to find a and r, equate नहीं करना, divide करो, dividing equation 1 by 2, dividing equation 1 by 2, equation 1 को 2 से divide करो बच्चों, a into 1 plus r square upon a into r square minus 2r plus 1, that gives you 56 by 8, correct, all right, so कुछ कट होगा, a से a कट हो जाएगा एंड 8 से 7 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा बोलो जरा, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1, कुछ गलत हुआ, इंटू 7, ओपन करो, क्वाड्रेटिक बनाओ, क्वाड्रेटिक आर की वैल्यू 2 तो नहीं, दो वैल्यू आनी चाहिए आर की, चेक करो, हाँ दोनों वैल्यू लिखो, फिर क्वाड्रेटिक बनाओ, सॉल्व करो इसको जरा, प्रतिज्ञा नहीं जाना किसी को नहीं है, अरे इसको आर की वैल्यू तो निकालो, ऑब्टेन द जीपी, लिखा हुआ ये क्वेश्चन 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7r स्क्वायर माइनस 14r प्लस 7, सो बच्चों यहां से 6r स्क्वायर आएगा, माइनस में 15r आएगा और इधर से प्लस में 6 आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से बच्चों 3 कॉमन आ गया, 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2, ठीक है, सो 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r
प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। 2r कॉमन लिया, r माइनस 2, ठीक है, r माइनस 2 दिस इज इक्वल्स टू 0। 2r माइनस 1, r माइनस 2 दिस इज इक्वल्स टू 0। r इज इक्वल टू हाफ एंड r इज इक्वल टू 2। तो ए क्या आएगा बच्चों? कट गया, एक हाँ जी, में सर। आप लीव कर दो, ये सम पूरा करना। और ये होमवर्क रिपीट करते हो ना? भेजते तो नहीं हो आप? तो नहीं भेजा आपने? हो आएगा ना। हाँ, करके भेजना मुझे ये, जाओ। इसका क्या है? ठीक है बच्चों, आर क्या आ गया यहाँ से? ये बताओ, ये क्या आएगा? निकालो जरा ये, 8 और 2 to 4/9। यहाँ पर वैल्यू डालो। हाँ बाय आर इज इक्वल टू 2। आर इज इक्वल टू 2 से क्या आएगा बच्चों? देखो, ए इंटू 1 प्लस 2 प्लस 4 दिस इज 56। 4 2 8 और 1 9। ए इज इक्वल टू वट? 4 2 6 7। ए इज इक्वल टू 8 आ गया। तो नंबर्स क्या होंगे बच्चों? ए 8 इंटू 2 16 एंड 32। और दूसरे वाले केस में आपके नंबर रेसिप्रोकल आएंगे, मतलब रेसिप्रोकल नहीं, रिवर्स ऑर्डर में आएंगे। 32 16 एंड 8 आएंगे। ठीक है, चलो ये रिपीट करोगे सारा काम, ठीक है।